तो तुम्हारा सवाल है कि है ऑब्जेक्टिव सवाल शुरू किए हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलन करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो तुमने कौन सा क्या चीज निकालता था उसमें, एचसीएफ निकाला था ना। एचसीएफ कौन सा है इसमें, महत्तम समर्थक है, एचसीएफ बोलते हैं इसको। इसमें बी नंबर में टिक करना है इसमें, क्योंकि उससे हम क्या निकाल देते हैं, महत्तम समर्थक ही निकाल देते ना। यानी महत्तम समर्थक निकालने का क्या है, ये तकनीक है, ठीक है। इसमें एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का हम लोग जो है ना महत्तम समर्थक निकाल उसी में से आधार पर उसको निकाला था, समझे इसमें। तो ये ऑप्शन तुम्हारा मॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, मॉस हो जाएगा। ये ऑप्शन तुम्हारा हो गया मॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, 2.13 2.13 तो दो सवाल में ये सब बता सकते हो कि ये कौन सी संख्या है इसमें। जैसे 2.1311 फिर इस तरह से संख्या आए तो कौन संख्या होगा, ये समझ लो कि तुम्हारा एक तरह का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी रहे साथ में, ठीक है ना। इस तरह की संख्या कौन संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या है इसमें, एक अपरिमेय संख्या है सी नंबर, ठीक है। क्योंकि ये संख्या क्या है, न तो दुल्हा रहा है न तो समाप्त हो रहा है। ये क्या है, कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। क्या होगा इसको, अनावर्ती शांत है ना, नहीं होता अनावर्ती शांत नहीं है, अशांत है। क्या है ये, अनावर्ती है ना, अशांत है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, नीचे वाला भी होगा अपरिमेय संख्या होगा कि इसमें, तो नीचे वाला भी क्या होगा, ये अपरिमेय, क्योंकि ये न तो दुल्हा रहा है न तो खत्म हो रहा है, ठीक है। अनावर्ती अशांत है, क्या है, अनावर्ती अशांत संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इस तरह का सवाल दे सकता है, ठीक है इसमें। चलो अगला सवाल लिखो। चलो इस और 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में देखो क्या कर रहा है, देखो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, बता सकते हो इसमें, इसका अशांत आवृत्ति है, अशांत भी है, न तो दुल्हा रहा है, ठीक है, न तो खत्म हो रहा है। दशमलव के बाद जब संख्या आएगी उसमें भाग देंगे, न तो दुल्हाएगा न तो खत्म होगा। यानी ये सीधा सीधी को जान लेना है कि नीचे वाला जो हर है, क्यू का जो मान है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, जिसका नहीं होगा वही उत्तर हो जाएगा। किसका नहीं होगा इसमें, इतना तो क्लियर है कि 2 पर पावर, ये देखो इसका जो हर है क्यू का मान जो इसमें क्या है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है। ये तो बिल्कुल है, क्लियर है कि ये शांत होगा, ठीक है ना इसमें। तो ये देखो 40 का अगर हम गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 40 का गुणनखंड तो 40 देखो इस रूप में आता है, देखो 40 में 40 का देखो गुणनखंड करो कितना होगा, 2 से 20 हो गया, 2 से 10 हो गया, फिर 2 से 5 हो गया। बताओ इसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा इसमें, गुणनखंड आएगा, तो ये भी नहीं होगा तुम्हारा। इसमें देखो 210 में 210 का गुणनखंड करो, 210 का गुणनखंड करो कितना होगा, 2 से होगा, 2 का 2, 2 5 से 10 हो गया तुम्हारा, फिर 5 से 5 10 5 का 5, 3 7 21। देखो इसमें 2 और 5 के अलावा 3 भी साथ आ रहा है इसमें। हमने क्या बोला है कि हमने ये बताया है कि वो जो अशांत आवृत्ति वही होता है जिसका हर जो है यानी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या उसमें नहीं आना चाहिए। यानी इस रूप का अगर होता है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का होता है तभी वो शांत होता है, अन्यथा वो शांत नहीं होता। इसमें देखो 2 5 तो आया है, लेकिन इसके अलावा 3 7 भी तो आ गया, इसलिए इसमें ये सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा ये सही जवाब होगा। ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। क्या है ये, इस तरह से सी नंबर होगा, ठीक है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। चलो ये देखो 5 नंबर ऑब्जेक्टिव हम क्या पढ़ा रहे हैं, यदि x और y दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक है, क्या बोल रहा है इसमें, समपूर्णांक है, तो इस प्रकार हो कि समपूर्णांक इस प्रकार हो कि x लेस देन y, इसको क्या पढ़ेंगे, यानी x का जो मान होगा y से क्या होगा, छोटा होगा, तो x प्लस y बटे 2 होगा, इसका मान क्या होगा, ध्यान रखना। अगर तुम ऐसे अगर मोटा मोटी अगर निकालना चाहते हो, जैसे कि मान लें कि इसमें बोल रहे हैं समपूर्णांक है, क्या होना चाहिए, मान लें कि एक सम संख्या तुम ले लो 2 मान लो, ठीक है, मान लिया ना, तो x बराबर हमने 2 मान लिया, x बराबर क्या मान लिया, 2 मान लिया, क्या मान लिया इसको, 2 मान लिया, ठीक है। तो समपूर्णांक है ना, मतलब कि y जो है ना 2 से बड़ा है, यानी y जो क्या x से क्या है, बड़ा है, तो अगला 2 के बाद अगला समपूर्णांक कौन सा आएगा,
4 है ना आएगा, क्योंकि 3 तो विषम पूर्णांक हो गया तुम्हारा, 4 हो गया। क्या आ गया इसमें, यानी कि y बराबर क्या निकल गया तुम्हारा 4। ठीक है, तो बताओ इस पर बैठा दो, इस पे जो है ना x प्लस वाई बटे 2 है ना, तो x का मान कितना हो गया 2 हो गया, और प्लस y का मान 4 तुमने माना। इसमें ये कजरी हम 2 ही माना है, लेकिन अगर ध्यान रखना अगर सैम पूर्णांक अगर यहाँ हमने 4 मानेंगे, ये x बराबर 4 मांगे तो y बराबर कितना मानना पड़ेगा, 4 के बाद क्या आता है 6, कुछ भी मान सका। ये 4 मानोगे तो ये 6 मानना पड़ेगा, अगर ये 6 मानोगे तो ये कितना मानना पड़ेगा 8, क्योंकि उससे बड़ा x जो है ना क्या है, x से बड़ा है y। अब इस पे तुम कितना है, नीचे 2 है ना, x और y का मान बैठा दिया, नीचे कितना है 2 है, तो कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 बटा 2 हो गया, 2 तिया 6। बताओ 3 सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसमें विषम संख्या है कहीं ऑप्शन में, तो विषम संख्या है तो बी नंबर है लगा, बी नंबर ऑप्शन हो गया। इसको दूसरे तरीके से अगर बनना चाहते हो, अगर दूसरा तरीका अगर तुमको इस तरह से सवाल में दे दिया, तो मतलब कि अगर 2 नंबर में सवाल में दे दिया क्या करोगे, इसको 2 नंबर सवाल में ऐसे बताया, ऐसे नहीं बनाना है तुमको। तो 2 नंबर सवाल में क्या करोगे, x बराबर मान लिया 2q मान लिया, ठीक है, तो y बराबर क्या मानना पड़ेगा 2q प्लस 2 मानो, 1 नहीं। अगर तुम देखो x बराबर 2q अगर माना, अगर मतलब कि अगर 2 नंबर का ये सवाल रहेगा तब, मतलब कि अगर 2 नंबर में सवाल रहेगा तो इस तरह से डायरेक्ट मतलब कि हमने 2 प्लस 4 बटे 2 ऐसे नहीं लिख देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेगा q मान के बनाना पड़ेगा, ठीक है, q या कुछ भी यहाँ मान सकते हो। x बराबर 2q माना ना, तो y बराबर कितना मानेंगे, क्योंकि तुमने अभी अगर जैसे 2 माना था, फिर x बराबर 2 माना था कि नहीं, बताओ x बराबर 2 माना था, y बराबर कितना 4 माना था कि नहीं, इससे ये कितना अधिक था, तो इससे ये कितना अधिक दिखाना है तुमको, 2 अधिक दिखाए ना, समझ में आ रहा है, 2q प्लस 2q क्यों लिखे है ना, समझ में। अगर मान लिया कि यहाँ देखो q की जगह पे कोई भी संख्या होगा, तो q की जगह पे कोई मान लिया कि q की जगह पे 1 है, तो 1 गुना 2 कितना होगा 2 होगा। फिर देखो q की जगह पे तुमने क्या 1 माना था, 1 गुना 2 2 हो गया, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया ना। अगर तुम q की जगह पे कोई भी संख्या लोगे तो इसमें सम पूर्णांक ही आएगा। अगर तुम यहाँ जैसे कि किसी ने कहा कि यहाँ 1 माना था ना, तुम q की जगह पे कोई संख्या मानो, अपने मन से मानो, क्या मानते हो, मान लो कि चलो 3 मानते हो तुम, तो 3 दुना कितना, यहाँ 6 आ गया, और यहाँ क्या 3 दुना 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 क्या हो गया, ये 7 तो विषम पूर्णांक आ गया ना। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, धनात्मक सम पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक की बात नहीं हो रही है, ठीक है इसमें। इसलिए हमने यहाँ 2q प्लस 2 क्यों माना, समझ में आया, ये 1 क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर तुम्हारा यहाँ बोल रहा है कि ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो अगर हम q की जगह कोई भी संख्या बैठाते हैं तो ये यहाँ क्या होता है, ये तो तुम्हारा सम पूर्णांक आ जाता है। अगर तुम अगर यहाँ भी बैठाएंगे q की जगह पे, जो मान तुमने यहाँ चुना है वही मान यहाँ भी चुनेंगे तो भी क्या आएगा सम पूर्णांक ही आएगा। इससे ठीक बाद वाला आएगा सम पूर्णांक, ठीक है, इससे ठीक बाद वाला। उसके बाद क्या करोगे, तुमको इस सूत्र पे बैठाओगे, चलो यहाँ ये भी लिखा है x y से छोटा है, x जो है ना y से छोटा, क्योंकि इसमें 2 ज्यादा है इसमें, तब इसको यहाँ क्या करो x प्लस y बटे 2, फिर कितना हो गया, x का मान कितना हो गया 2q हो गया, और प्लस y का मान कितना हो गया 2q प्लस 2 बटे कितना हो गया 2, तो 2q कितना हो जाएगा 4q होगा कि नहीं, तो 4q हो जाएगा, अब प्लस कितना हो गया 2 बटे कितना हो गया 2, इसमें कॉमन आ सकता है 2q प्लस कितना होगा 1, अब बटे कितना हो गया 2 2 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2q प्लस 1। बताओ ये सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। अगर q की जगह पे कोई भी मान रखेंगे, अगर मान ला कि यहाँ तुम 2 रखते हो, 2 दूना 4 1 5 होगा कि नहीं, 3 रखो 3 दूना 6 1 7 होगा, 7 विषम पूर्णांक है कि नहीं, 8 8 दूना 16 1 17 होगा कि नहीं, ये बताओ ये विषम पूर्णांक है कि नहीं, विषम संख्या है कि नहीं, बताओ। तो विषम संख्या, इस तरह से तुम्हारा ये आंसर हो गया। अगर 2 नंबर का सवाल रहेगा इस तरह से उसको है ना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये हिसाब उतार लो, ठीक है इसमें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह से नहीं बनाओगे, ठीक है। इसमें देखो ये सवाल है क्या, तुम्हारा p और q दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें क्या बता रहा है विषम पूर्णांक, क्या बता रही है, इस प्रकार है कि p ग्रेटर देन q, यानी p q से क्या है बड़ा है, तो हमको इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि कौन सा मतलब कि छोटा है इसमें,
ठीक है। तो छोटा इसमें q छोटा है, तो q को हम विषम पूर्णांक मानेंगे, उसे क्या मानेंगे, तो q बराबर क्या मानना है, मान ला कि 2q + 1 मानेंगे ना। क्यों, देखो क्यों विषम पूर्णांक, क्यों इस तरह से कैसे लिखे, क्योंकि अगर q के जगह पे तुम कोई भी संख्या बैठाओ, q के जगह पे तुम अगर 1 बैठाते तो क्या होगा, इसका मान कितना होगा, 3 होगा कि नहीं। तो 1 गुना 2 2, 2 1 3 हुआ। तो बताओ ये 3 विषम पूर्णांक है कि नहीं। तो फिर 3 के बाद अगला विषम पूर्णांक क्या आता है, 5 आता है। उसको क्या करेंगे, उसमें p बराबर क्या मानना पड़ेगा, 2q + 1 प्लस कर दिया कितना, यानी कि 2 का अंतर होता है, 3 2 5, 3 2 5, इसमें 2 जोड़ दिए, ठीक है ना। कितना हो गया, 2q + 3 आया, तो p का मान तुम्हारा इतना हो गया, ठीक है ना। और q का मान कितना हो गया, क्योंकि ये दोनों विषम पूर्णांक है। अगर q के जगह पे कोई सा मान बैठा, अगर मान लो q के जगह पे तुम 4 बैठाते हो, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 1 9, बताओ विषम पूर्णांक है कि नहीं। यहाँ जैसे q के जगह पे क्या बैठा, 4 बैठा आता है ना, तो 4 दूना 8 3 11 हुआ कि नहीं। 9 के बाद विषम पूर्णांक कौन सा आएगा, 11 आएगा, बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब देखो इसको बैठा दो यहाँ सूत्र पे, ठीक है ना। इसको क्या लिखा है, p - q/2, तो p का मान तुमने क्या माना था इसमें, 2q + 3, ठीक है। और यहाँ बीच में घटाव का चिन्ह है, इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। 2q + 1 बटे कितना है, 2 है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखोगे, क्यू पी का मान क्या माना था, पी का मान जो माना था उसको यहाँ लिख दिए, और क्यू है, क्यू का मान क्या है उसको लिख दिए यहाँ, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब ब्रैकेट से निकालो, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस हो तो इसको ब्रैकेट में रखा करो, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना तुम्हारा। देखो 2q + 3 हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ कोई चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है नहीं, तो प्लस माइनस क्या होता है, -2q हो गया, और माइनस प्लस तो -1 हो गया, बटे कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। 2q के आगे प्लस है, इसके आगे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया कि नहीं, बताओ। अब बताओ 3 में 1 चला गया, इसके आगे प्लस है, इसके आगे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में 1 चला गया, कितना हुआ, 2, 2 बटा कितना हो गया, 2 2 2 कल क्या कैंसिल हो गया, कितना बचा, एक। बताओ कि सम संख्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या है इसमें कहीं, बी नंबर ऑप्शन हुआ। इस तरह से सवाल बनाओगे, जो नहीं बनाया उसको उतार लो, ठीक है ना। इसको देखो, इसको पूछ रहा है ये 5005 के कितने गुणनखंड है, जो नहीं बनाए वो ध्यान दो, ठीक है ना। इसमें तो 5005 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, इसको गुणनखंड देख सकते हैं। इसको कितने किससे लगेगा, इसमें भाग 5 से लगेगा, तो 5 हो गया एक, और इसके बाद किससे लगाओगे भाग, इससे 7 से, तो 7 का 7 हो गया, और 7 के 28, 28 7 21, फिर किससे लगेगा, 11 से, 11 का 11, 11 तिया 33। इसमें कितना गुणनखंड आया, 5, कितना आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, कितना गुणनखंड पूछ रहा है कि 5005 में कितने गुणनखंड है, क्या तो है, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है। ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया ये, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से अगला सवाल लिखो। तो देखो, वास्तविक संख्या इतना को p/q के रूप में लिखने से प्राप्त संख्या होगी। तो इस तरह से हम लोग अगर p/q के रूप में लिखना हो इसको, तो हम लोग क्या करते हैं, रेखड़ीन हटा के रेखड़ीन के बदले में क्या लिखते हैं, नीचे 9 लिखते हैं, क्या करते हैं, 54 हो गया, कितने अंक पे रेखड़ीन है, इसमें 2 अंक पे रेखड़ीन, कितना हो गया, 2 to 9 हो गया, तो इसको कटेगा, 9 से कटेगा, 9 11 हो जाएगा, 9 से 9 से 54, कितना हो गया, 6/11, 6/11 बी नंबर ऑप्शन है। इस तरह से बन गया। अगला सवाल लिखो। चलो, हमको अब ये 9 नंबर सवाल है, क्या 2 और 2.5 के बीच है ना अपरिमेय संख्या इनमें से कौन है, ठीक है। इसमें तो देखो, अपरिमेय संख्या निकालने के लिए पहला हम 2 तरीका बताएंगे इसको, ठीक है ना। दोनों तरीका को समझना है, ठीक है। तो पहला तरीका ये देखना है कि हमको किसके किसके बीच खोजना है अपरिमेय संख्या, 2 तथा 2.5, तो 2 या 2 किसका वर्गमूल है, पहले ये ध्यान देना, किसका वर्गमूल है 2। अगर हम 2 के बदले में √4 लिखे, कोई दिक्कत है, और 2.5 के बदले में क्या लिख सकते हैं, यानी कि मान ला कि चलो 25 किसका, 625 का वर्गमूल होता है कि नहीं है। अगर हमने ये 6.25 ले, क्योंकि यहाँ दशमलव है, ठीक है ना। अगर 625 का तुम वर्गमूल निकाल दो, 5 निकलेगा,
निकलेगा ना, 6.25 का निकलेगा, निकालोगे तो कितना निकला, 2.5 निकलेगा, ठीक है ना। समझ रहा है ये। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे 6.25, देखो अगर तुम 10 देखो हटा दो, 10 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो बैठा दिए, तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो 25 होता है ना। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा कि नहीं, 10 10 100, 100 का 10 हो गया। बताओ 10 से अगर इसमें 25 से भाग देंगे 2.5 आएगा नहीं, बताओ। समझ रहे कैसे हम 6.5 कैसे लिखे, समझ में आया ये। अब बताओ हमको इसके बीच का संख्या चाहिए, 4 और ये मतलब 6.5 हो रहा है, इसके बीच में कौन सा संख्या आ रहा है इसमें चारों में से, 11 तो होगा ना, क्योंकि 4 से बड़ा है, हालांकि इससे तो 6.6 से छोटे नहीं है, 6 से यानी 10 के बाद मान ले, छोड़ो 10 के बाद मान जो भी होता है, ध्यान रखना 10 के बाद जो भी मान आता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। क्या होता है वो, 1 से छोटा होता है। यानी 6 इतना है तो वो क्या है कि 6 से, देखो ये जो संख्या है 6.25 जो संख्या लिखे हैं, ये 6 से बड़ा है और 7 से क्या है, ये छोटा है। तो बताओ ये 7 से तो ऊपर नहीं जा रहा है ये, तो बताओ ये इसमें 11 होगा कभी, क्योंकि 11 जो है ना इससे भी, क्योंकि इससे भी बड़ा है ये, तो 5 देखते हैं। तो 5 देखो कि 6 से छोटा है और इससे क्या है, बड़ा है ना, ये बिल्कुल ये बीच में बैठ रहा है, बताओ नहीं बैठ रहा है, ये 22 बैठ सकता है इसमें, क्योंकि 22 तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, और ये 12.5 ये भी तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया कि इसमें। समझ रहे हैं ये। तो ये ऑप्शन बी ये क्यों आया, √5 क्यों आया, ये समझ में आया, क्योंकि इसके बीच का संख्या है, क्या है ये, इसके बीच का संख्या है, ठीक है। अगर दूसरा तरीका हम बनाने के लिए बता रहे हैं इसको, या तो तुम क्या कर सकते हो, इसका फटफट वर्गमूल भी निकाल सकते हो। इसका वर्गमूल एक तरीका, तुमको ये तरीका हमने निकाला कि बी नंबर तुम्हारा ऑप्शन निकला, ठीक है। दूसरा तरीका तुम लोग वर्गमूल निकालेगा, 11 का वर्गमूल कितना आएगा, 11 का वर्गमूल अगर निकालना तो कैसे निकालोगे, 2 अंक है ना, क्या 3 तिया 9, कितना हो गया, यहाँ 3 तिया 9 हो गया, तो कितना 9 2 11, यानी समझ लो कि पहले संख्या जो है ये कितना 3 आ गया नहीं है, इसका मतलब 3 2.5 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि नहीं। 2.5 का मतलब ढाई समझते हो ना, अढ़ाई समझते हो, ढाई बड़ा है कि 3 बड़ा है, तुमको 2.5 रुपया देंगे 3 रुपया देंगे, बड़ा कौन सा हो गया, 3 रुपया हुआ। बताओ कि 3 तो इससे भी बड़ा हो गया, ये तो कभी हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है। ये 5 का वर्गमूल निकालो, तो 5 का वर्गमूल अगर निकालें कितना, 2 दूना 4, यहाँ 2 आ गया नहीं है, तो कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ 2 तो करीब आ चुका है, ठीक है ना, 2 तो यहाँ है ही है, तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव बैठा लिए, इसको वर्गमूल में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, 2 2 4 हो गया, और दशमलव जब बैठ जाता है तो यहाँ 2 जीरो बैठाते हैं, कितना जीरो बैठाते हैं ये, अब कितने बार लगाएंगे, 2 बार लगे, कितने बार, यहाँ कितना क्या संख्या लगेंगे, यहाँ 2 अगर तुम लिखते हो तो 2 लिखते हो तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, 4 दूना 8, क्योंकि अगर 3 लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ यहाँ 2 आ रहा है ये, यानी 2.2 आ गया, इससे बड़ा हो गया ना, हो गया ये, इससे क्या हो गया, 2 से बड़ा चल रहा है, और 2.5 से क्या है, ये छोटा है कि नहीं, बताओ समझ ना, 2.5 से क्या है, छोटा है, समझ। 2 यहाँ 2 ये है, 2 यहाँ 2 क्या है, 5 है, ठीक है। इसमें बताओ ये संख्या इस तरह से यही संख्या आ रहा है तुम्हारा, नहीं आ रहा है, 5 के √5 का जो है ना, ये क्या है, 2 से बड़ा है, 2.5 से क्या है, ये छोटा है। उसी तरह अगर हम इसका निकालेंगे 22.5 का, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा निकल जाएगा, ठीक है। इसमें उस तरह अगर इसका निकले तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ये हो गया तुम्हारा वर्गमूल तरीके, वर्गमूल निकाल के भी हम तय कर सकते हैं कि इसके बीच का कौन सा ऊपर में संख्या है, ठीक है ना। इसमें ये वर्गमूल अगर निकालने जानते हो, 8th क्लास में ही सीखा होगा वर्गमूल कैसे निकाला था, ठीक है। इसमें चलो अगला सवाल, ठीक है ना। देखो रे, इस तरह का अगर इसमें बोल रहा है कि ये ध्यान देना, इसको 23.43 पर क्या है, रेखड़ीन है, यही ना, कोई पी वाई के रूप है, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 प्रकट किया सकता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखोगे 23 कितना है, 4 3 है ना, इसके ऊपर रेखड़ीन है, तो हमने क्या बताया, पहले पूरे संख्या लिख लो, पहले क्या करना है, इसको पूरे संख्या लिख लेना है। 43 लिख दिए, और कितने संख्या पे रेखड़ीन है, 2 संख्या पे रेखड़ीन है, ध्यान रखना। और आगे क्या करते हैं, कितने संख्या पे रेखड़ीन नहीं है, उसको कितने संख्या पे रेखड़ीन नहीं है, यानी 2 और 3 पे रेखड़ीन है, 2 और 3 को क्या करना है, घटा देना, क्या करना है, इसको घटा देना, ठीक है। इसमें
तो बताओ इसमें घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है? 23 20 बटे कितना हो गया? 99। यही हुआ। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है कि नहीं? अच्छा, दूसरा सवाल ये भी समझना, ये समझ में आया कैसे निकला ये? अगर इसमें देखो इस तरह से अगर सवाल हो, देखो मान लें कि तुमको अगर दे दिया संख्या, चलो हमने 23 दशमलव ले लिए, 4 5 ले लिए और 4 3 पे रेकरिंग दे दिया। बताओ इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग? देखो सॉल्व करके तो। देखो एक सवाल इसमें दिया हुआ है तुम्हारा कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। दो परमेय संख्या हमने कोई लेते हैं, ठीक है? ये सवाल लिखना है, खाली समझ लो, ठीक है? इसको लिखना नहीं है, समझ लो। दो को परमेय संख्या है। अगर मान लिया कि एक परमेय संख्या तुम्हारा 4 ले लिए, दूसरा और 5, अगर इसके बीच में बोलेंगे कितनी परमेय संख्या है, अगर इसके बीच में कितनी परमेय संख्या है, तुमने 9th क्लास में सवाल बनाया होगा इस तरह, ठीक है? दो संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, इसके बीच में चाहेंगे इतने संख्या प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग गिन नहीं सकते। यानी अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, अनंत, कितना होता है? और ये भी सवाल रहेगा दो अपरमेय संख्या, मान लो कि एक अपरमेय संख्या 3 है, एक अपरमेय संख्या 5 है, ठीक है? इसके बीच में कितनी अपरमेय संख्या होती है? अपरमेय संख्या भी कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? क्योंकि अगर इसके बीच का अगर संख्या प्राप्त करना चाहेंगे या इसके बीच का संख्या प्राप्त करना चाहेंगे, उसका कोई सीमा नहीं है। अगर तुम चाहो ना इसको, इसमें तुमको निकालने का तरीका 9th क्लास में ही बताए थे। 4 और 5 के बीच कौन संख्या, अगर 4 5 को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, 9/2 आया। बताओ इसके बीच का संख्या 9/2 आ गया। फिर क्या करेंगे, 9/2 में क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे 4, इसको सॉल्व करेंगे, इसी के बीच का प्राप्त होगा। फिर जोड़ेंगे 2 से भाग देते हैं, फिर जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, फिर जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे। इस तरह इसका सबका बीचे का ना आएगा इसमें। इस तरह से हम कितने बार कर सकते हैं? अनंत बार कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं बताओ? अनंत बार कर सकते हैं, ठीक है? इसमें अगर ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, ये हम लिखा नहीं रहे। दो परमेय संख्या के बीच कितनी अपरमेय संख्या होती है? अनंत होती है। दो अपरमेय संख्या के बीच कितनी अपरमेय संख्या होती है? अनंत होती है। ये पॉइंट जानना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये सवाल पूछा हुआ है तुम्हारा 2013 में पूछा है और 2015 में पूछा है, 2 साल में पूछा है, ठीक है? ठीक है, तो बाकी आगे हम लोग कल बताएंगे, ठीक है?